नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शनि प्रदोष की कथा लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों की सुख बांटने वाले सेठ उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी रहते थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज सेवकों को सौंप कर चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में हीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातः काल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंदर मन की व्यथा भाप लिया हूँ। हे शिष्य, मैं तुम्हारे भक्ति और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे देव श्री नमस्कार, हे शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, हे देवों के देव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे शिव भगवान, जैसे आपने उस सेठ और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय शिव शंकर भगवान की। हर हर महादेव। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।